ओके बच्चों, देखो ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भले ही आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि सर इसको कैसे करेंगे। देखो बात समझो, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि सेम वही कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। अब आप यहाँ पे दो बात ध्यान रखो, क्या यहाँ पे बोला है घन, यहाँ पर क्या बोला है घन, अभी क्या बोला था बच्चे, देखो यही नहीं ध्यान देते हैं, है ना। घन बोला है, स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला है घन, यानी कि आपको क्यूब करना है। ठीक है, पिछले वाले में बोला था स्क्वायर, वर्ग करने के लिए बोला था। अच्छा, एक बात आपने ये ध्यान रख लिया। तो दूसरी बात क्या ध्यान रखिए, अब देखना दूसरी बात, अभी देखना क्या हम ध्यान रखेंगे। तो आपने कहा सर ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना सेम वही काम जैसे आपने पिछले वाली कॉपी में किया है। माना कोई धनात्मक, बहुत आसान है ना। आपने अगर स्क्वायर वाला समझ लिया तो ये भी आप समझ जाओगे। बस जो अनवांटेड चीजें होंगी उनको हटा देना है हमें, याद रखना है ना, लास्ट में ये बात याद रखना। कोई माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अच्छा सर, इतनी बात समझ में आ रही है, धनात्मक पूर्णांक ए है। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई जो हम अब बी इज इक्वल टू क्या लें, है ना। माना बी, मैंने आपसे कहा था, आपने सर कहा था कि यहाँ पे जो भी 9 होता है, मतलब कि जो भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, यहाँ पे जो भी 9 होगा हम उसको ले लेंगे। लेकिन हाँ, बात समझो यहाँ पे, अगर आप 9 लोगे, ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन अगर आप 9 लोगे ना तो आपको फिर 9 का क्यूब करना पड़ेगा। ये भी सही है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन इससे अच्छा है भाई कि आप 3 ले लो। ऑलरेडी जब आप 3 करोगे तो शायद 3 का जब आप क्यूब करोगे तो कहीं ना कहीं तो इसके जो फैक्टर में 9 तो मिलेगा ही मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ में क्या। तो यहाँ पर अब हम जब भी अगर आपको क्यूब वाला अगर फॉर्म बोल दे, ठीक है, या फिर अगर कोई बड़ा सा नंबर दे दे, है ना, जैसे मान लो 16 दे दिया, ठीक है, तो 16 आप अब फिर आप 16 मत रखना, फिर आप 4 ले लेना। ठीक है, 4 ले लेना, आ रही बात समझ में, या फिर 2 ले लेना, नहीं बेसिकली 4 ही लेना। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 9 ना लेकर के बी की वैल्यू, बस यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करने वाले, ए और बी के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो सेम वही काम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा मेरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा होता है, बराबर होता है आर के, और आर हमेशा छोटा होता है बी के। ये बातें तो आप जानते हो। चलो अब लगाते हैं हम अपना। तो हमने कहा सर ए की वैल्यू, ठीक है, हम ए रख देते हैं। बी की वैल्यू अब कितनी रख दें, 3 रख दें। क्यू की वैल्यू क्यू रख देते हैं, ठीक है, और आर की जगह हम रख देते हैं आर। अब अगर हम अपने यहाँ पे ये अगर लिखें जहाँ, तो आप क्या कहेंगे, हम हमारा जो जहाँ होगा कितना बड़ा होगा, एक मिनट, ओके, ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ओके ठीक। तो हमारा सर जो जहाँ होगा वो कितना बड़ा होगा, तो जहाँ हमारा कुछ ऐसा होगा, 0 छोटा होगा, बराबर होगा आर के, और आर छोटा होगा इसके, 3 के। क्या समझ में आ रही है क्या, चलो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, अच्छा जी। तो अब सर ऐसा है तो हम इसका क्या कर लें, हम इसका रख देते हैं वैल्यू, है ना, मतलब सॉरी, अब हम यहाँ से हम आर की हम वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, एक मिनट, ओके, हम यहाँ से क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। तो सर निकालते हैं, तो मैंने कहा यदि यदि बी बराबर 3, तो आप मेरे को बताओ आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, बता दो जल्दी से, बता दो, वीडियो पॉज कर जल्दी बताओ। देखो चेक करो अपना, 0 होगा क्या, 1 होगा क्या, 2 होगा क्या, होगा ना, 3 होगा क्या, नहीं, बस आर की वैल्यू मेरे पास इतनी होगी। और जैसे मेरे पास इतनी सारी वैल्यू मेरी आर की हुई, अब हम आर की वैल्यू एक बार 0, आर की वैल्यू एक बार 1 और आर की वैल्यू एक बार 2 रखने वाले हैं। अब बात समझो, अगर आपने आर की वैल्यू रखी 0 तो आपको मिलेगा 9m, अगर आपने आर की वैल्यू रखी 1 तो आपको मिलेगा 9m+1, और आपने आर की वैल्यू रखी 2 तो आपको मिलेगा 9m+8। अब कैसे मिलेगा, बात समझना, यहाँ तक नोट डाउन कर लो जल्दी से, कर लिया, बहुत। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यदि आर बराबर 0, ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0, दैट इज 3q, है ना। अब क्या कह रहा है कि नहीं, हमें हमें केवल ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, और आपने वो धनात्मक पूर्णांक क्या माना है, ए, तो ए का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर,
है ना, कितना अच्छा लगता है लिखने में। अच्छा, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, 3 क्यूब का होल घन, मतलब इसका हमने घन कर दिया। और इसको खोल लो तो क्या कहोगे सर, ए क्यूब इज इक्वल टू, आप 3 का करोगे तो आप क्या कहोगे, 3 गुणे 3 और गुणे क्यूब, क्यू का क्यूब। अच्छा, अब बात समझो, आपको जरूरत किसकी है, आपको जरूरत है 9m की, बात समझना, बात समझना, आपको किसकी जरूरत है, 9m की जरूरत है ना, 9m की जरूरत है। तो सर 9m के लिए हमें इन दोनों को आपस में साथ में लेना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा सर ए क्यूब इज इक्वल टू 9 और इंटू 3 क्यूब। अब ये बताओ कि 9m बनाने के लिए, इसको 9m बनाने के लिए बीच में टांग कौन अड़ा रहा, ये पूरा पूरा पोर्शन ना, तो जो टांग अड़ा रहा उसको हम मान लेते हैं क्या, m। आगे बात समझ में। चलो, तो हमने कहा कि हेंस ए क्यूब इज इक्वल टू 9m, और जैसे ही आपने ये लिखा तुरंत आप यहाँ पर बताओगे जहाँ m इज इक्वल टू 3q का क्यूब, बस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब अभी आपने क्या रखा, अभी आपने जब r इज इक्वल टू जब 0 रखा तो आपको m इज इक्वल टू 3q का क्यूब मिल गया। चलो, इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रखने वाले हैं r इज इक्वल टू, यदि r इज इक्वल टू 1, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। अब देखना r इज इक्वल टू 1 तो रख देते हैं, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q और प्लस 1, ये तो रखेंगे। देखो यहाँ यहाँ कहाँ गया भाई, ये इसी में तो रखेंगे, है ना, 3q प्लस r, ठीक है, इसी में तो रखेंगे। तो हमने रख दिया, r की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1 रख दी। ठीक, तो अब सर हमें इसका क्या करना है, हमें इसका घन करना है। तो सेम वही काम फिर से करेंगे, क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बात ध्यान समझना, 3q प्लस 1, ये इस पूरे का आप होल क्यूब करोगे, पूरे का होल क्यूब करोगे। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता है, क्या फॉर्मूला, देखो पता है तो अच्छी बात है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, बता दो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, हैप्पी बर्थडे वाला टोन बन गया नहीं। चलो, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, इतना आपको फॉर्मूला पता है, आई होप पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, है ना, फिर से इसको पता रख लो। चलो, इतनी बातें आपने समझ ली। ओके सर, अब हम इसको कुछ इस फॉर्मूले पर तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू ये 3q है और b इज इक्वल टू 1 है। चलो, तो आपने कहा सर a क्यूब इज इक्वल टू क्या करना है, हमें a क्यूब करना है। a क्यूब का मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से आप समझोगे, जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है ना। 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब की जगह कितना रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3q इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 1, फिर ब्रैकेट में क्या करना है, a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है, 3q प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1। आगे बात सुने, ठीक है। चलो, अब सर थोड़ा सा और इसको हम देख लें, क्या देख लिया जाए, तो a क्यूब इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना। देखो, अब इसको आप अगर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3, देखो 3 की घात कितनी, 3 है ना, तो 3 की घात 3 है, तो मतलब 3 बार। क्यू कितनी है, 3 बार है, तो क्यू का क्यूब मतलब घन। ठीक, प्लस, अब देखो हम क्या करने वाले, इस 1 को, अच्छा फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर क्या कर दिए, 1 का क्यूब, अब 1 का चाहे जितना भी बड़ा पावर हो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे हमेशा 1 एक मिलेगा, प्लस। अब आप इसको देखो, इसको ऐसा करते हैं कि ये देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 का 9 और क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट में इसको वैसे ही छोड़ दो, 3q प्लस 1। ठीक, और क्या, बस कुछ फिलहाल तो अभी इतना ही है। अच्छा सर, अब यहाँ से बात समझना, आप यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस सिंपल हमने इसको फॉर्मूले पर रख दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब सर यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब आपने कहा सर यहाँ से आप क्या करोगे, देखो आपको लाना क्या है, आपने 9m ला दिया है, अब आपको लाना है 9m प्लस 1, ये लाना है, ध्यान रखना, आपको ये लाना है 9m प्लस 1 लाना है। ओके, 9m प्लस 1, देखो ये वाला प्लस 1 फिक्स हो गया, हम इसको सबसे लास्ट में छोड़ देंगे, इसको सबसे लास्ट में उठा करके छोड़ देंगे। तो हमने कहा सर एक ही, को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, देखो हमें चाहिए 9, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 गुणे, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, 3q का क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या करें, सेम वही काम है, 3 3 का 9 और इसको इसके साथ छोड़ दिया, प्लस
अब इस 1 को हम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो हम इस वाले को पहले ले लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर पहले से 9 है। अच्छा, हमें यहाँ से केवल 9 चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम इस क्यू का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम इस क्यू का कर देते हैं अंदर गुणा, तो 3q² और प्लस का देखो इस क्यू का इस क्यू में भी गुणा होगा, और इस क्यू का इस क्यू में इस 1 में भी गुणा होगा, और प्लस का क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, q मिलेगा। और ये जो +1 था, अब हम इसको उठा करके, है ना, इसको उठा करके यहाँ पर ले आए। ठीक है, सारी बातें समझ में। अब देखो, आपको सर लाना था 9m+1 लाना है। आपको क्या लाना है, 9m+1 लाना है ना, 9m+1 लाना है। ओके, तो आप सर देख रहे हो, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, तीसरे वाले पद को भी भूल जाओ, आप छोड़ दो, समझ लो कि यहाँ पे ये है ही नहीं, इनविजिबल है, गायब है। अब आप क्या करोगे सर, तो a³ देखो, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 9 को कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 9 चाहिए था। चलो, तो हमने 9 को कॉमन ले लिया। अब जैसे ही आपने 9 को कॉमन लिया, क्या बचा, 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, और ये वाला +1 यहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि 9m+1 बनाने के लिए, 9m+1 बनाने के लिए बीच में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपना टांग अड़ा रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ना। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम क्या कर दें, गोली मार दें, नहीं, इसको मान लेते हैं। तो a³ क्या हो जाएगा, 9m+1, जहाँ 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 आप ये तुरंत बताओगे, जैसे आपने ये लिखना तुरंत बताओगे, जहाँ m=3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, बस ये आपका हो आ गया। यानी कि आपने ये देख लिया ना, क्या कह रहा था अपने क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप में भी होता है। हाँ भाई, सही बात है, धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो शायद 9m+1 के रूप में भी होगा। ठीक है, अब वो m की वैल्यू पता नहीं, ये एग्जामिनर जो भी अपना डिसाइड करे, जो भी सोचा हो, जो भी सोच करके आपको क्वेश्चन दिया हो, आपका काम था, आपने बता दिया, लो भाई चेक कर लो अपनी कॉपी। आगे इतनी बातें समझ में, चलो जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, r=1 से आप जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो इसे मिटाते हैं। अब थोड़ा बहुत छोटा है ना, मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं इसे। ओके ओके सर, ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको एक और चीज़ लाना है, क्या आपको अभी लाना है 9m+8, 9m+8 ये भी तो लाना है। तो आपके पास अभी एक चीज़ बचा है, 2 तो बचा है ना। चलो अब हम क्या रखते हैं, यदि r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q इसमें रख देते हैं। ठीक है, 3q + 2। अब कह रहा है कि नहीं, हमें इसका घन चाहिए। हमारे पास आपने ये जो a माना है ना, धनात्मक पूर्णांक जो माना है, आपको इस धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए। तो सेम वही काम कहेंगे, क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, कर दिया, ये क्वेश्चन कह रहा था, कर दिया हमने। हाँ जी, फिर से फॉर्मूला याद आया, चलो जल्दी से लिख लो फॉर्मूला फिर से। a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब रखते हैं फॉर्मूले को। ओके, कैसे रखा जाए सर, a³ क्या कहता है पहले, a³ यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस b³ है ना, मतलब b आपके पास कितना है, 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे a है ना, a देखना, ये a की वैल्यू कितनी है, 3q। कंपेरिजन तो ऐसे तो करते हैं ना, तुलना करते हैं, 3q इंटू b कितना है भाई, b है मेरे पास 2। बात समझना है ना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तुलना, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b, और कुछ नहीं करते हैं, इस फॉर्मूले को a b को उठा करके इसमें रख देते हैं। ठीक है, फिर गुणे a + b। अब a की वैल्यू कितनी भाई, a की वैल्यू है 3q, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2। और ये बार बार हेडफोन नीचे क्यों लटक जा रहा है, ओके, अब नहीं आएगा नीचे। चलो, आपने कहा सर इतना हो गया, 3q + 2। ठीक, अच्छा, आपको लाना है सर, ये बात ध्यान रखना, आपको लाना है 9m+8। चलो, तो हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन कर दें तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे q का क्यूब प्लस 2 का अगर हम क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 8, है ना। 2 का घन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अच्छा, इसको हम देख ले तो इसको हमें क्या मिल जाएगा, इसका हमें मिल जाएगा 3 गुणे 3। देखो, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 9 है ना, q और 9 हो गया, और ये q, और ये हम ऐसे लिख लेते हैं 2q, ऐसे अलग लिख लेते हैं। क्यों, आपको पता है क्यों, 9 को अभी हमें बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया 3q + 2।
आगे बात समझे। अब देखो आपने ने कहा 9m+8, तो आपका ये वाला 8 फिक्स हो गया। आप इस 8 को ऐसे यहाँ से उठाओगे और यहाँ पर ला करके ऐसे छोड़ दोगे। आपने कहा सर a³ इक्वल टू कुछ ऐसा हम कर लें, 3 3 9 गुणे 3 क्यू है ना, ये दोनों, और प्लस इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, प्लस 9 गुणे 2q और ब्रैकेट में 3q प्लस 2, और इस 8 को उठाया और यहाँ छोड़ दिया, प्लस का 8। आगे इतनी बातें समझ में। अब देखो, अब हम क्या करने वाले, अब हम यहाँ से 9 को लेने वाले हैं कॉमन, ठीक है। तो a³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, क्या बच गया यहाँ पर 3 का क्यूब, प्लस यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा, यहाँ से ये 9 हट गया, तो ये बचा आपका, देखो अब हम इसमें 2 का अंदर गुणा कर देते हैं डायरेक्टली, या चलो मत करो, कहोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कई तरीके हैं यार, परेशान मत हुआ करो। देखो 2q और ब्रैकेट में 3q प्लस 2, बस आपको यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया खत्म, और प्लस का 8 आपका आ गया बाहर। ओके, अब आपने कहा कि सर यहाँ पर हमें लाना था 9m+8। अब आपको बात समझ में आ गई, वैसी कौन सी चीज़ है जो 9m+8 बनने से रोक रही है, ये पूरी की पूरी जो ऐसी चीज़ है 9m+8 बनने से रोक रही है। तो इसको क्या कर दो, इसको तो से उड़ा दो, तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m+8। और जैसे आपने ये लिखा वैसे यहाँ पे तुरंत लिखोगे, जहाँ m इज इक्वल टू 3q³ प्लस 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, बस ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप बता सकते हो क्या कि अतः हमारा जो धन पूर्णांक होगा ना, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा फाइनल, ये आप चीज़ें पहले नोट डाउन कर लो। ये आपने नोट डाउन कर लिया, ओके, वीडियो पॉज करके हमेशा नोट डाउन करते हैं, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो, तो आप ये बता दो कि अतः फाइनल, भैया एक कंक्लूजन तो दे दो, इतना मेहनत किए हो तो कंक्लूजन तो देना पड़ेगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या है क्वेश्चन, घन, धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m, जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे लिख लो, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। पता नहीं कौन सा रूप है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो सर, जितनी बातें समझ में आ गई हैं कमेंट करके बता दो, सब मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है। और कमेंट करके बता दो सर कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो या खराब पढ़ा रहे हो, जैसा भी है आप बता दो कमेंट करके, है ना, थोड़ा सा अच्छा फील होगा अगर आप कमेंट करोगे तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, ओके।